अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BN न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान अजमल सियाद। नाजरीन, मुल्क भर में नौसरबाजी फ्रॉड के मुकदमात के जो वाकयात हैं रोजमर्रा एक मामूल बन चुका है। इनकी रोकथाम के लिए साइबर क्राइम विंग ने काफी सारी कोशिशें की हैं। जो सोशल मीडिया पे जो है गलत खबरें हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए खवातीन को हैरस करते हैं, उनको हिरासा करते हैं और उसके बाद वीडियो और चैट्स का सिलसिला भी जारी रहता है। उसके बाद खवातीन सारे मामलात जो हैं वो ब्लैक मेलिंग और उसके बाद एक हद तक फौजदारी मुकदमात में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला कैसे शुरू होता है कि बुरेवाला में एक शमशाद डोगर नामी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, उस पर भी एक FIR हुई। एक खातून नसरीन नामी खातून जो कि 25 से 30 मुकदमात की रिकॉर्ड याफ्ता है, उसने एक रेप के केस करवाया। यहाँ खुद आई अड्डे पर। अड्डे के बाद एक नौसरबाज जो दिहाड़ीदार था उसने भी उनके साथ कनेक्शन करवाया। वो गई और उसके बाद फौरी 15 पे कॉल हुई। फिर शमशाद डोगर जो नामी शख्स है, बुरेवाला का रहायशी है, वो अरेस्ट हुआ। फिर 4-5-6 घंटे बाद वो रिहा हो गया और उसके बाद पता चला कि खातून एक नौसरबाज गैंग से ताल्लुक है, जिसके पीछे 1-2 वकील भी हैं जिनका ताल्लुक मेलसी और मुख्तलिफ इलाकों से है। तो वो डिवीजन मुल्तान नहीं बल्कि जनूबी पंजाब नहीं बल्कि पूरे पंजाब भर में मुख्तलिफ थाना जात में जो है वो मुकदमा दर्ज करवाते थे। उनका तरीका वारदात ये था कि जब भी जहां भी अपनी मर्जी से तरीके के अंडरस्टैंडिंग के जरिए गए कि सर्विसेज जिसे कहते हैं, आजकल सर्विसेज बड़ी मशहूर है तमाम गेस्ट हाउसेज में, लाहौर, बिग सिटी, इस्लामाबाद और दाएं बाएं शहरों में। तो वो सर्विसेज के लिए गई जो मर्दों की जिनसी ख्वाहिश पूरे करने के लिए मर्जी से उसकी उजरत ना मिलने या थोड़ी या कम या उजरत ना लेने और उसके बाद एक रेप का केस करवाने के बाद वो 10 से 20 लाख की डीलिंग होती थी। मुतअद्दिद लोग जो हैं वो लुट चुके। मुतअद्दिद लोगों ने कई लाख रुपए ज़ाया किए, लाखों रुपए की ब्लैकमेलिंग हुई। उसमें से जिस जिसका जो हिस्सा बनता था वो भी वो लेकर उड़ गए। उसमें साथ जो मुलव्वस थे वो कोई और भी सफेद पोश लोग थे, कुछ पुलिस के भी, महकमा पुलिस के भी कुछ लोग थे। हर इदारे में कुछ ना कुछ ब्लैकमेलर होते हैं। हर इदारे में ऐसे लोग होते हैं जिनके मफादात होते हैं और उनकी जेबें गर्म करने के लिए यही इस तरीके का एक तरीका होता है। उनका ये मकसद होता है कि जैसे शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म पेन, और शॉर्टकट में हर शख्स अमीर होने के चक्कर में हर वो नौसरबाज आदमी, ये उन लोगों की बात हो रही है जो नौसरबाज फ्रॉड से, हैरस से, ब्लैकमेलिंग से पैसे बटोरते हैं। तो ऐसा ही किस्सा वो नसरीन बीबी, कभी रुबीना बीबी और कभी किसी नाम से और कभी शाइस्ता तो कभी किसी नाम से, इस तरह की खवातीन बुरेवाला में भी थी। अब वो इन खवातीन का किला कमा हो चुका है, यानी उनको इबरतनाक सजा मिल चुकी है और वो तौबा तैब हो चुकी हैं। बुरेवाला में भी ऐसा गैंग था और अब भी है। वो भी अब भी ताड़ने के चक्कर में है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा बासर पैसे वाला कारोबारी आदमी जिसको डील किया जाए, मर्जी से बुलाएं, उसके बाद मर्जी से अंडरस्टैंडिंग हो और उसके बाद जना बिल जबर का मुकदमा दर्ज करवाया जाए और उसके बाद ब्लैक मेलिंग का वो सिलसिला जो आज तक कभी ख़त्म नहीं हुआ ना होगा। तो इस तरह के मामलात जो हैं बुरेवाला से थे, पंजाब भर में थे। तो नसरीन बीबी, कभी रुबीना बीबी, कभी मुसरत बीबी, इस तरह के नाम से एक हासिलपुर में खातून है जिसने एक नौसरबाजी ब्लैक मेलिंग का एक गैंग तैयार कर रखा था जिसकी सुनने में है, ज़राए का ये कहना है कि उसकी बहन भी इस तरह यही धंधा करती थी। और वो पिछले दिनों जो ये गैंग है वो वहाँ पे पकड़ा गया हासिलपुर थाने में, और उसकी आप वीडियो भी मुलाजा करें। इस तरह ये स्क्रीन पे इस तरह बैठी हुई है और लोग उससे सवाल कर रहे हैं कि कैसे ये मुमकिन हुआ। तो वो बता रही है कि नहीं ऐसे ही है, मेरा नाम नसरीन है, मुसर्रत है। तो उसका शनाख्ती कार्ड भी मुलाजा करें। और ऐसे नौसरबाज लोग, मैं हमेशा मुस्बत प्रोग्राम लोगों को अवेयरनेस देते हैं, कोशिश करते हैं और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मुतालबा करता हूँ कि ऐसे लोग जो नौसरबाज हैं, जो ब्लैक मेलर हैं, जो हैरस करते हैं ख़वातीन को, उनके मैसेजेस का रिकॉर्ड, कभी उनके वो इतनी ब्लैकमेल ख़वातीन हो जाती हैं कि उसके बाद वो अपनी इज्जत से भी हाथ धो बैठती हैं। तो ऐसे लोगों से मेल जोल कम करें, अपनी शॉर्ट लिस्ट करें, अपनी कॉन्टैक्ट जो लिस्ट है उसको कम करें। जो फजूल लोग ब्लैकमेलर हैं उसको हमेशा डिलीट करें, आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। तो ये खातून बात हो रही थी ब्लैकमेलिंग की, जो मर्दों को, खुशहाल लोगों को फंसाने के बाद उनके जो है वो पैसे बटोरती थी। तो आप उसकी जो स्क्रीन पे मुलाजा कर सकते हैं कि ऐसे लोगों से बचें। और ये खातून जब भी जहाँ भी, तमाम जो लोग हैं, कुछ इसके साथ सहाफ़त के लोग हैं जो जिनको ये मिस ब्रीफ करके खबर भी लगवाती है, मिस गाइड करके। ज़ाहिर है वो जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेशनल
यकीनन कुछ होंगे और कुछ बतौर रजाकार सहाफत में होंगे और हर शहर में होते हैं, हर पूरे मुल्क में होते हैं। तो उन लोगों को ब्लैकमेल करके, क्योंकि कुछ लोग व्हाट्सएप की हद तक जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ फेसबुक की हद तक होते हैं और कुछ नेशनल टीवी पे और कुछ यूट्यूबर दोस्त होते हैं। वो सारे कोलीग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं, अवेयरनेस देते हैं, शऊर उजागर करते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जो ब्लैकमेलिंग का हिस्सा बनते हैं और इन खवातीन का साथ देते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो है वो एक मुहिम चलनी चाहिए, इनके गिरद घेरा तंग किया जाना चाहिए। और डायरेक्टर FIA जितने भी डिवीज़न के हैं उनको चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। साइबर क्राइम विंग जो है वो ऐसे ब्लैकमेलर लोगों की, बल्कि ना सिर्फ उनको पकड़ें, FIR दें, बल्कि उनकी बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अवेयरनेस भी दें कि ऐसे ब्लैकमेलर लोग जो हर जगह जो है वो, ताकि ये वीडियो पहुंच सके उन तक। और यहाँ बात हो रही थी नसीम बीबी, और ऐसी औरतों से अल्लाह पनाह दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के व्लॉग के लिए अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगी, जो सवाल जो जवाब हो, तो आप प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हमारा व्लॉग कैसा लगा ये लाजमी कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइएगा। अपने मेज़बान अजमल सियाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान। हाँ बीबी, तेरा की नाम है? नसरीन नसरीन। नसरीन अख्तर कितने दिन आनी बीबी? आसिफ कोरट। ते इस बंदे तेरे नाल गुनाह कीता है शाहत ने? जी शाहिद ने कितनी दफा? 2 दफा। इस तो पहला भी मुलाकात हुई कि पहली मुलाकात है? जी पहली मुलाकात। बेहतर।